हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर के द्वितीय प्रश्न पत्र की सेकेंड यूनिट और चैप्टर 1 जिसका नाम है सूक्ष्मजीवों के अध्ययन की विभिन्न विधियां, अभिरंजन की तकनीकें, सरल अभिरंजन, ग्राम अभिरंजन, नेगेटिव और अम्ल तीव्र अभिरंजन, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन की विधियाँ कौन सी है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम हमारे नॉर्मल आंखों के थ्रू नहीं देख सकते हैं। इनका जो आकार होता है उनको नहीं परसीव कर पाते हैं। इनकी कितनी संख्या होती है, इनकी गुणन की क्षमता क्या हो सकती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में पता करने के लिए विशेष प्रकार के साइंटिफिक टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। इन्हीं तरीकों को सूक्ष्म जीवों के अध्ययन की विधियां कहा जाता है। तो जो विधियां है वो कुछ इस प्रकार से, सबसे पहली जो विधि है वो है अभिरंजन तकनीक यानी कि स्टेनिंग टेक्निक। जो स्टेनिंग मेथड होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो नॉर्मली पारदर्शी होते हैं, इसीलिए इन्हें साधारण रूप से हम माइक्रोस्कोप में स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उन्हें हम कुछ रंगों में रंगने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी संरचना हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रंगों से रंगने की प्रक्रिया को ही हम स्टेनिंग प्रोसेस या फिर अभिरंजन तकनीक कहते हैं। अभिरंजन से जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनका आकार, उनकी संरचना और उनका अरेंजमेंट आसानी से पहचाना जा सकता है। फिर अभिरंजन का सिद्धांत आता है। अभिरंजन का सिद्धांत कहता है कि जितने भी बैक्टीरियाज होती है उनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो ऋणात्मक आवेश वाली होती है। मतलब कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका बेस नेगेटिव चार्ज वाला होता है। जब उन पर हम पॉजिटिव आवेश वाले रंग को डालते हैं तो रंग बैक्टीरिया से चिपक जाता है और कोशिका हमें क्लियर दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट है अभिरंजन की कुछ प्रक्रिया। तो जो अभिरंजन की प्रोसेस है उसके थ्रू हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक साफ स्लाइड लेंगे और उस साफ स्लाइड पर हम हमारा नमूने को बनाएंगे। फिर नमूना लेने के बाद में उस स्लाइड को हल्का सा गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में जिस भी रंग का हमें अभिरंजन करना है वो हमारा डाई डालना है। फिर डाई डालने के बाद में उस स्लाइड पे लिए गए नमूने को पानी से धो देना है। धोने के बाद में उसको सुखाकर माइक्रोस्कोप में उसके स्ट्रक्चर को देखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि जो माइक्रोस्कोप में हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संरचना देखी है उसकी संरचना किस प्रकार से है। इसमें कुछ सामान्य डाइज है, मतलब कुछ रंग है, जैसे कि कुछ होते हैं क्रिस्टल वॉयलेट के, कुछ मेथाइलिन ब्लू, सेफ्रेनिन, कार्बोल फ्यूजन, इस तरह के कुछ डाइज पाए जाते हैं। अब अभिरंजन की तकनीकों के प्रकार, जो स्टेनिंग मेथड होती है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है सिंपल स्टेनिंग, मतलब कि सरल अभिरंजन। सरल अभिरंजन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को परसीव करने के लिए केवल एक ही रंग का यूज़ किया जाता है, तो इस प्रकार की मेथड को हम सिंपल अभिरंजन मेथड या फिर सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर कहते हैं। यह स्टेनिंग की सबसे आसान और शुरुआती दौर की विधि है। इसका उद्देश्य बैक्टीरिया होता है उसके शेप को पहचानने के लिए, कोशिका के साइज और उसके आकार को देखने के लिए, साथ ही साथ बैक्टीरिया के अरेंजमेंट को पहचानने के लिए, जैसे कि जो बैक्टीरिया है वो चेन के आकार है, उसका अरेंजमेंट चेन की तरह है, क्लस्टर के जैसे, या फिर वो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर की संरचनाएं आपको पेयर में देखने को मिल रही है, किस प्रकार से पाए जाते हैं, इस तरह से हमको उसका अरेंजमेंट देखने को मिलता है अभिरंजन टेक्निक के माध्यम से। इसका सिद्धांत, बैक्टीरिया की जो पृष्ठभूमि होती है वो ऋणात्मक आवेश वाली होती है, लेकिन जब इसमें हम धनात्मक रंग डालते हैं तो वो कोशिका से चिपक जाता है और बैक्टीरिया हमें क्लियर रूप से दिखाई देने लगता है। यही सिद्धांत सरल अभिरंजन का भी कहता है। अब इसमें हम यूज़ कौन कौन से डाई कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए हम मेथाइलिन ब्लू का यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट और सेफ्रेनिन, इन तीनों में से किसी का भी यूज़ करके हमारे बैक्टीरियाज को हम परसीव
कर सकते हैं। इसकी जो प्रोसीजर होती है वो सेम उसी प्रकार से है। सबसे पहले एक स्लाइड लेना है साफ़ सुथरी, और उस पर हमें बैक्टीरिया का स्मीयर बनाना है, मतलब कि नमूना लेना है। नमूने को लेकर के हमको स्लाइड को हल्का सा गर्म करना होगा, जिसको हम हीट फिक्सिंग कहते हैं। और गर्म करने के बाद में हम उसमें एक रंग डालते हैं और उस रंग को कम से कम 1 से 2 मिनट तक उस नमूने पर रहने देते हैं। फिर 1 से 2 मिनट के बाद में पानी से उसको धो लेंगे, और धोने के बाद में स्लाइड को सुखा लिया जाता है, और सुखाने के पश्चात माइक्रोस्कोप में उसकी संरचना को आसानी से देख लिया जाता है और पहचाना जाता है कि इसके अंदर किस प्रकार से कोशिकाओं का क्रम उपस्थित है, इनमें किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर नेक्स्ट आते हैं इसका परिणाम, रिजल्ट। इसका रिज़ल्ट हमको बैक्टीरिया की जो स्टार्टिंग होती है उसकी स्टार्टिंग पहचान करवाती है, और मॉर्फोलॉजी अध्ययन में भी उपयोगी, मतलब कि बैक्टीरिया के आकार आकृति को पहचानने के लिए भी यूजफुल है। और जो अन्य स्टेनिंग से पहले बेसिक जानकारी देता है वो सिंपल, हम स्टेनिंग के पहले जो भी प्रोसेस करते हैं उन सभी प्रोसेस के बारे में कुछ जनरल नॉलेज प्रोवाइड करवाती है सरल अभिरंजन मेथड। फिर नेक्स्ट अभिरंजन तकनीक का टाइप है वो है ग्राम अभिरंजन। ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है जिसके द्वारा बैक्टीरिया को उनकी सेल वॉल की संरचना के आधार पर 2 समूह में बांटा गया है। इस विधि का विकास एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। अगर आपको क्लास 11th की क्लास याद होगी तो वहाँ पे हैंस क्रिश्चियन ग्राम का वर्णन किया गया है, और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का भी अच्छे से क्लियर तरीके से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ ग्राम ऋणात्मक और धनात्मक बैक्टीरिया के बारे में भी क्लास 11th में बताया गया है। ग्राम स्टेनिंग का उद्देश्य ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान करना है, रोग को उत्पन्न करने वाले जितने भी जीवाणु होते हैं उनका वर्गीकरण करना है, और साथ ही साथ सही एंटीबायोटिक को चूज करने में भी हेल्पफुल होती है। ये ग्राम स्टेनिंग मेथड का उद्देश्य है। इसका सिद्धांत ये कहता है कि कुछ बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मोटी होती है और वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, जिससे वो मेन रंग को पकड़ कर रखते हैं, जबकि कुछ की कोशिका भित्ति पतली होती है और अल्कोहल से रंग निकल जाता है। फिर इसकी जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे, मतलब कि हमारा नमूना बनाएंगे। फिर नमूने को बनाने के बाद में साफ़ सुथरे स्लाइड पे रख करके उसको हीट फिक्सेशन किया जाता है, मतलब कि उस स्लाइड को हल्का गर्म किया जाता है। फिर गर्म करने के बाद में प्राइमरी स्टेन, मतलब कि क्रिस्टल वॉयलेट, हम उसमें हमारा कोई सा भी डाई यूज़ करेंगे। स्लाइड पर क्रिस्टल वॉयलेट डालकर लगभग 1 से 2 मिनट तक हम छोड़ देते हैं और फिर पानी से धोते हैं। फिर पानी से धोने के बाद में हम नेक्स्ट जो हमारी प्रोसीजर है वो करेंगे मोर्डेंट, मतलब ग्राम्स आयोडीन। अब उसके क्रिस्टल वॉयलेट के बाद में पानी से धोने के बाद में हम इसमें ग्राम्स आयोडीन डाल देंगे। ग्राम्स आयोडीन डालते हैं लगभग 1 मिनट के लिए, और ये रंग को कोशिका भित्ति में स्थिर करता है। फिर पानी से इसको भी धो देते हैं। फिर धोने के बाद में हम डीकोलोराइजेशन करते हैं अल्कोहल या फिर एसीटोन के साथ। अल्कोहल या एसीटोन से कम 10 से 20 सेकेंड तक धोते हैं और साफ़ करते हैं अच्छी तरह से, और इसी स्टेप में ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसके जो प्रोसीजर है वो है काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन। हम उसमें सेफ्रेनिन का यूज़ भी करते हैं। सेफ्रेनिन को डालकर रखते हैं, फिर पानी से इसको साफ कर देते हैं। सेफ्रेनिन को केवल हम 30 से 60 सेकेंड तक ही रखते हैं। फिर ड्राइंग एंड ऑब्जर्वेशन, फिर पानी से धोने के बाद में स्लाइड को अच्छी तरह से सुखाया जाता है। फिर ऑयल इमर्शन लेंस के माध्यम से माइक्रोस्कोप में इसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं, और जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उनका रंग हमेशा गुलाबी या फिर हल्के लाल रंग का दिखाई देता है। उदाहरण के लिए जो ग्राम स्टेनिंग के मेथड में हमने आइडेंटिफाई किए गए बैक्टीरिया से उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आता है एस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला।
फिर अभिरंजन की थर्ड मेथड है वो है नकारात्मक अभिरंजन, नेगेटिव स्टेनिंग। जिस स्टेनिंग विधि में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं बल्कि उसके बैकग्राउंड को रंगा जाता है उसे ही हम नेगेटिव अभिरंजन कहते हैं। इसमें कोशिका बिना रंग के स्पष्ट दिखाई देती है जबकि आसपास का भाग गहरे रंग का होता है। इसका उद्देश्य बैक्टीरिया का जो रियल आकृति या स्ट्रक्चर होता है उसको देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो आवरण होता है किससे बना हुआ होता है उस आवरण की पहचान की जाती है और कोशिका के बाहर की संरचना के बारे में भी पता लगाया जाता है। नकारात्मक अभिरंजन का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी बैक्टीरिया की सतह नेगेटिव आवेश वाली होती है और नेगेटिव स्टेन भी ऋणात्मक होता है। इसीलिए रंग कोशिका के अंदर नहीं जाता, केवल उसका जो बैकग्राउंड होता है उसी को ही रंग देता है। इस प्रोसेस में हम कौन से रंग यूज़ करेंगे तो एक इंडियन इंक का यूज़ करेंगे और नेक्स्ट है निग्रोसिन। फिर इसकी जो प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस है। स्लाइड पर हम निग्रोसिन या फिर इंडियन इंक की एक बूंद डालेंगे। फिर बूंद डालने के बाद में उसमें हम हमारे बैक्टीरियल कल्चर को मिलाते हैं। जो भी हमने बैक्टीरिया का नमूना लिया होगा उस इंक या रंग में हम डाल देंगे। फिर दूसरी स्लाइड से पतली फिल्म मतलब कि स्मीयर बनाते हैं और स्लाइड को हीट फिक्स नहीं करते हैं, हवा में ही सुखाते। अब इस प्रोसेस में हमको गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। बाहरी वातावरण में प्रयुक्त जो हवा उपस्थित होती है उसी से ही हमारी स्लाइड का सुखा लिया जाता है। फिर सुखाने के बाद में माइक्रोस्कोप से उसको अध्ययन किया जाता है कि इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार से। फिर अध्ययन करने के बाद में इसका रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट ये कहता है कि बैकग्राउंड वो काला या गहरा पारदर्शी होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो काला या फिर गहरे रंग का होता है। फिर इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पारदर्शी होती है, मतलब कि आर पार उसको देखा जा सकता है कोशिका के अंदर और बाहर की साइड से। और कैप्सूल मीन्स इसका जो आवरण होता है वो साफ घेरे के रूप में दिखाई देता है। जो नकारात्मक अभिरंजन मेथड होती है इसका महत्व आवरण डिटेक्शन में भी उपयोगी है, कोशिका का रियल आकार पता करने में यूजफुल है। हीट फिक्सेशन से होने वाली सेल डैमेज नहीं होती क्योंकि इस प्रोसेस में हम किसी भी प्रकार का हीट फिक्सेशन यूज़ नहीं करते हैं। हम स्लाइड को गर्म नहीं करते, केवल वातावरण में उपस्थित वायु के माध्यम से ही स्लाइड या स्मेयर को सुखा लेते हैं, तो उसमें सेल डैमेज नहीं हो पाती है। फिर इसकी अभिरंजन की फोर्थ टेक्निक है वो है अम्ल तीव्र अभिरंजन। इस अभिरंजन तकनीक को हम झिल निल्सन स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक वैज्ञानिक थे झिल निल्सन, उन्होंने ही सबसे पहले अम्ल का यूज़ करके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की पहचान की थी। इसीलिए इस टेक्निक को उन्हीं के नाम पर रखा गया है, झिल निल्सन स्टेनिंग टेक्निक। इस विधि में हम कुछ विशेष बैक्टीरिया जिनको अम्ल से धोने के बाद भी उनका रंग नहीं छोड़ पाते हैं उनकी पहचान करने की एक तकनीक है। इस तकनीक को अम्ल तीव्र अभिरंजन कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया की पहचान की जाती है और विशेष रूप से टीबी का जो बैक्टीरिया होती है उसकी उपस्थिति का जांच किया जाता है। और इसका सिद्धांत कुछ बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में माइकोलिक एसिड जो कि एक मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है उसकी परत पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है और ये बहुत ही मजबूत परत होती है। इसीलिए इसको एसिड अल्कोहल से धोने पर भी ये रंग नहीं निकालता है। इस प्रोसेस में यूज़ किए जाने वाले प्रयुक्त रंग वो है कार्बोल फ्यूज़न जिसको हम प्राइमरी स्टेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एसिड अल्कोहल डिकोलोराइजर के नाम से इसको जाना जाता है। और फिर है मेथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रोसेस है सबसे पहले हम एक स्लाइड पर बैक्टीरियल स्मेयर बनाएंगे और उसको हल्का गर्म तापमान दिया जाता है। जब तापमान देने के बाद में हम इसमें कार्बोल फ्यूज़न रंग डालकर हल्का गर्म करते लगभग 5 मिनट तक गर्म करने के बाद में उस स्मेयर को हम पानी से साफ़ कर लेते हैं। पानी से साफ़ करने के बाद में एसिड अल्कोहल से इसको धो लिया जाता है ताकि रंग हटाने के लिए हम एसिड
अल्कोहल का यूज़ करते हैं। फिर वापस से इसको पानी से धोया जाता है, साफ़ किया जाता है ताकि एसिड अल्कोहल भी पूर्ण रूप से निकल जाए। फिर उसके बाद में मेथाइलिन ब्लू का यूज़ करते हैं, जिसको हम काउंटर स्टेन के नाम से जानते हैं। फिर मेथाइलिन ब्लू का यूज़ करने के बाद में स्लाइड को सुखा करके माइक्रोस्कोप में इसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। संरचना का अध्ययन करने पर इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार से निकलता है कि जो बैक्टीरिया का प्रकार, 2 प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, एक तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया और दूसरा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया का रंग लाल रंग का होता है और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया नीले रंग का दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका महत्व टीबी की पहचान के लिए यूज़ किया जाता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में उपयोगी है, साथ ही साथ बीमारी को कंट्रोल करने में, ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल है।